अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नेक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिसका नाम आयशा था। आयशा के मरने के बाद आखिर क्यों उसकी कब्र पर अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं और उसकी कब्र से बदबू आने लगी। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। कई साल पहले एक दूर दराज के गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह साधारण सी दिखने वाली पर दिल से बेहद नेक और रहम दिल थी। आयशा के वालिद और वालिदा दीनदार थे और हमेशा उसे अल्लाह की राह पर चलने और दूसरों की मदद करने की तालीम देते थे। उन्होंने उसे बचपन से ही सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके अमल से होती है, न कि उसकी दौलत या शोहरत से। आयशा भी अपनी तालीम और वालिदैन की दी हुई सलाहियतों का पूरी तरह से पालन करती थी। वह हमेशा अपने दिल में अल्लाह की रज़ा हासिल करने की ख्वाहिश रखती थी। आयशा का मकसद एक नेक और पाक जिंदगी गुजारना था। गांव के लोग उसे एक मिसाल मानते थे क्योंकि उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। आयशा का बचपन बहुत सादा और इस्लामिक माहौल में बीता। उसके वालिद उसे रोजाना सुबह फज्र की नमाज के लिए उठाते और उसे कुरान पढ़ने की हिदायत देते। उसकी वालिदा ने उसे सिखाया था कि दुनिया की चमक दमक और दौलत शोहरत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि असली खुशी और सुकून अल्लाह की इबादत और गरीबों की मदद में है। आयशा इन बातों को बहुत ही दिल से मानती थी और अपनी जिंदगी को इसी राह पर चलाने की कोशिश करती थी। गांव के लोग आयशा को बहुत पसंद करते थे, खास तौर पर उसकी माँ। उसकी माँ अक्सर गांव की औरतों को तालीम देती और बच्चों को अच्छे आदाब सिखाती। यह माहौल आयशा के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ। वह अपने आसपास के लोगों की तकलीफों को बहुत जल्दी समझ जाती थी और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आयशा का झुकाव बहुत कम उम्र से ही दीन की तरफ था। वह बचपन से ही अपनी माँ को दीनदार महिलाओं के बीच बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते और इस्लामी तालीमात पर बात करते हुए देखती थी। यह सब देखकर उसका दिल भी इसी रास्ते पर चलने को मचलता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अपनी नमाजों की पाबंदी शुरू की और वह कुरान की तालीम को और गहराई से समझने लगी। उसने अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने का फैसला कर लिया था। आयशा को अपनी माँ से सदका और ज़कात का महत्व भी सिखाया गया था। उसकी माँ हमेशा कहती थीं, बेटी, अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो वह दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया है। हमारा काम सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करना भी है जिन्हें जरूरत है। आयशा ने इस सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गई, उसने अपना ज्यादा वक्त गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की खिदमत में बिताना शुरू कर दिया। गांव में कई लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके पास खाने पीने की भी कमी होती थी। आयशा ने यह देखा और अपनी बचत से उन्हें खाना और कपड़े मुहैया कराना शुरू किया। वह हमेशा कहती थी, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है और जो मौका मिला हमें उसे नहीं गंवाना चाहिए। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और पानी की किल्लत हो गई। गांव के किसान और मजदूर बहुत परेशान थे। आयशा ने उस वक्त अपने घर से पानी और खाना इकट्ठा करके गांव के लोगों में बांटा। वह खुद भी खेतों में जाकर लोगों के साथ काम करती ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। गांव के लोग उसके इस सेवा भाव को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसे और भी ज्यादा इज्जत देने लगे। लेकिन जिंदगी में हर इंसान को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। एक दिन अचानक आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हुआ और उसके हाथ पैर में कमजोरी महसूस होने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह मामूली बीमारी होगी और जल्द ही ठीक हो जाएगी, मगर वक्त के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। आयशा के वालिदैन उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है और शायद इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार न हो पाए। यह सुनकर आयशा के वालिदैन बहुत परेशान हो गए, लेकिन आयशा ने इस बीमारी को सब्र से कबूल किया। उसने कहा, अगर यह अल्लाह का इम्तिहान है तो मैं इसे भी बर्दाश्त करूंगी। आखिरकार कुछ महीने की तकलीफ के बाद एक दिन आयशा का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के बाद गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग उसकी दीनदारी, उसकी मददगार फितरत और उसकी नेकियों को याद कर रहे थे।
उसकी मौत पर हर कोई शोक में डूबा हुआ था। उसकी नमाज ए जनाजा में पूरा गांव शरीक हुआ और उसे इस्लामी तौर तरीकों के मुताबिक दफन किया गया। लोगों ने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन आयशा की मौत के कुछ दिन बाद उसकी कब्र पर अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात के वक्त उसकी कब्र से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या तड़प रहा हो। गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वे बेहद डरे हुए थे, क्योंकि आयशा जैसी नेक और पाक लड़की की कब्र पर ऐसा होना वाकई में हैरान करने वाली बात थी। गांव के कुछ लोग उसकी कब्र के पास से गुजरे तो उन्हें वहां से बदबू आ रही थी। कब्र के आसपास की जमीन भी बंजर हो चुकी थी, जबकि बाकी कब्रिस्तान में हरियाली थी। गांव के लोगों को अब शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे सोच रहे थे कि क्या आयशा की जिंदगी में कोई छुपी हुई खता थी जो अब उसकी मौत के बाद उसे सजा दिला रही थी। गांव के एक बुजुर्ग आलिम, जिन्हें लोग बहुत मानते थे, उन्होंने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में आयशा की रूह उनके सामने आई। वह बहुत दुखी और परेशानी में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आलिम ने उससे पूछा, बेटी, तू क्यों परेशान है? तू तो एक नेक और सच्ची इंसान थी, फिर तेरी कब्र पर यह अजाब क्यों है? आयशा ने जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से नेक काम किए, मगर एक बार मैंने एक बड़ी गलती की थी। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही गरीब और बेबस थी। एक दिन उसने मुझसे मदद मांगी थी, मगर मैं अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतनी मशगूल थी कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा था कि कल उसकी मदद करूंगी, मगर उसी रात वह भूख से मर गई। अब अल्लाह ने मेरी उस गलती की सजा दी है और इसी वजह से मेरी कब्र पर अजाब नाजिल हुआ है। आलिम ने सुबह होते ही यह ख्वाब गांव वालों को बताया। सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने महसूस किया कि आयशा जैसी नेक इंसान भी एक छोटी सी खता की वजह से कब्र में अजाब झेल रही थी। उन्होंने तौबा करने का फैसला किया। गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत की कब्र पर जाकर उसके लिए फातिहा पढ़ी और उसकी आत्मा की माफी मांगी। साथ ही गांव के लोगों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की ठान ली। उन्होंने सदका और ज़कात देना शुरू किया और आयशा के लिए दुआ की। धीरे धीरे आयशा की कब्र पर आने वाला अजाब खत्म हो गया। अब वहां से कोई बदबू नहीं आती थी, न ही किसी तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। यह कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया में किए गए हमारे हर काम का असर हमारी आखिरत पर पड़ता है। चाहे हम कितने भी नेक क्यों न हों, एक भी खता हमें सजा दिला सकती है। अल्लाह हमसे रहमत और माफी चाहता है और हमें हर दिन उसकी तरफ लौटकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए।